सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के जो स्टैंडर्ड पेपर है मैथमेटिक्स का, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, हमको डाउट हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 10th का सेट डी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड है। हमने स्टैंडर्ड मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देख लेंगे, हमारे पास क्या है, सही जोड़ी है। हमें मैच करना है, इसका मैच द करेक्ट पेयर, इसमें जोड़ी बनाना है। कहाँ से कैसे होगा जोड़ी, वो हम आपको इसकी जोड़ी बनाना हम आपको सिखा रहे हैं। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें जो भी आते हैं सही जोड़ी में, ये सब सूत्र से आते हैं। सूत्र आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो सारी चीजें आपसे कंप्लीट जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहे हैं, यहीं पे बता देते हैं। तो सर समीकरण नंबर 1 होती है, क्या होती है सर? समीकरण नंबर 1 क्या होती है बताइए। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि सर समीकरण नंबर 1 होती क्या है। तो सर समीकरण नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए हमको मान किसका निकालना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। हम क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम मान निकालेंगे कॉस थीटा का, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। क्या लग जाएगा, रूट। मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, जो फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा ये कहला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। इसका सेकंड नंबर यहाँ पे 1 लिखा, क्यों होगा वो हम आपको बता रहे हैं। आपको ये पता होगा कि सेक थीटा इंटू क्या दिया है, कॉस थीटा। होता क्या है वो हम बताएं। देखिए सेक थीटा को अपन 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू क्या दिया है, कॉस थीटा। ये क्रॉस कर देंगे कितना बचेगा, 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ई नंबर होगा। फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, बी होगा। तो ये याद रखना। फिर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये देखना कि सॉरी कॉट 30 डिग्री, कॉट 30, तो आपको tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan जो 30 होता है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 1। अब 1 को नहीं लेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, रूट 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3। इसका क्या होगा, एफ नंबर हो जाएगा। फिर हमारे पास शंकुकायतन का सूत्र दिया है। शंकुकायतन क्या होता है, ये तो आपको सीधा से याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सी नंबर हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सूत्र ही है डायरेक्ट। फिर अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन कहाँ पे दिए है, ये देख सकते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यदि आप चाहें तो इसमें हाँ याद कर सकते हैं, पूरे गोले का आयतन 4/3। बाकी सब सूत्र से है, ये थोड़ा सा डाउट थे, इसको आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे परेशान हैं कि इसका आंसर हमारा कौन सा होगा सर, आप यहाँ से सारे आंसर हमने बता दिया कि फर्स्ट नंबर का बी, सेकंड नंबर का ई, थर्ड नंबर का एफ, और फोर्थ नंबर का सी, फिफ्थ नंबर का एच, सिक्स नंबर का डी। यही आपके सही, हमने सॉल्व करके बता दिया। सॉल्व ही हमने यहाँ पे किया कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एक वाक्य में उत्तर आते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, 6 है। चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि इनका जो मान है, इनके जो वैल्यू है, इनका जो मान है यही होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या लिखा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें हमको ये बताना है इसमें विविक्तकर होगा क्या, विविक्तकर क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए विविक्तकर हम देख लेते हैं। तो पहला वाला जो है द्विघात समीकरण, द्विविक्तकर का सूत्र ही डायरेक्ट होता है, हमने आपको बताया भी था। द्विविक्तकर का जो सूत्र है वो भी हम आपको पहले ही बता दें, द्विविक्तकर का सूत्र होता क्या है। तो डायरेक्टली सूत्र ये होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो डायरेक्ट ही दिया है, इसको आप कर सकते हैं। फिर प्रथम n धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो Sn वाला आपको फार्मूला पता रहा होगा, तो वही जो Sn वाला फार्मूला है वही आपको लिख देना है। वही सूत्र है n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है। फिर
मूल बिंदु और मूल बिंदु 3 4 के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब मूल बिंदु क्या होते हैं? 0 0। इसकी हमें इससे बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी कितनी होगी? x2 माइनस x1। x2 कितना हो जाएगा? 3। x1 हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 में 0 घटाएंगे होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16। टोटल हो जाएगा 25। अब इसके यदि हम क्या निकालेंगे? रूट। तो कितना होता है? 5। मात्रक क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं क्योंकि दूरी जो बीच की दूरी सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, किसी भी यूनिट कोई भी मात्रक में हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे मात्रक। तो आपका आंसर 5 मात्रक आ जाएगा। इसको देखो 4 नंबर क्या कह रहा है? कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? ये हमने आपको बता दिया है। क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। ये आपको याद रखना है। फिर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं अपन? बहुलक। क्या कहते हैं? जिसको अपन मॉड कहते हैं, इसको कहते हैं बहुलक। तो ये भी याद रखना है। फिर हमारे पास है किसी त्रिघात बहुपद से कितने शून्य हो सकते हैं? हमने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद में 1, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3। मतलब जितने पद का बहुपद होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी आपको रखना है। इसके आप आंसर, सारे आंसर आप देख सकते हैं। सारे आंसर हमने बता दिया है। इसको आप टिक करके आप मिला सकते हैं किसके आंसर क्या होगा। सभी के पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने हैं सबका हमने बता दिया है। इसके बाद एक वाक्य के बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान। चलिए, ये हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब रिक्त स्थान को हम देखेंगे। इसमें रिक्त स्थान जो दिए गए हैं तो इन्हें जो फिल करना है, तो सही हमारा क्या होगा आंसर, वो हमें देखना है। हमने तो लिख दिया है, पर होगा कैसे वो भी हम आपको बता रहे हैं। आंसर तो हमने सबका लिख दिया, पर आपको हम बता रहे हैं कि आखिर ये होगा कैसे। चलिए, क्या बोला? किसी फर्स्ट नंबर क्या है? किसी द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। ये आपको थ्योरी दी गई है बुक में, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, देख लेंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसे। देखिए एग्जांपल, हमने कहा एक हमारे पास वर्ग ये है, दूसरा हमारे पास वर्ग ये है, तो सर्वांग इनको ना कहेंगे। क्यों ना बोलेंगे सर्वांग? क्योंकि सभी अंग समान, मतलब इस भुजा का मान जितना है ये वाले भुजा का मान उतना होता है। भुजा तो दिखने पे एक जैसे हैं, लेकिन इनकी भुजाओं का मान बराबर नहीं है, इसलिए क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। फिर और समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है? सर्वांतर हमने क्या बताया है? अगले वाले पद में पहले वाले पद को घटा दीजिए, कितना जाएगा? 5। बड़ी संख्या 12 पहले माइनस, तो इसका आंसर कितना जाएगा? -5 हो जाएगा। फिर एक असंभव घटना की प्रत्यय क्या होगी? 0। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक बैग में लाल और काली पेन है। एक बैग में कौन कौन सी पेन है? लाल और काली पेन है। वो ये बोले कि आप पेन निकालिए और निकाली गई पेन हरी होने की प्रत्यय ज्ञात कीजिए। हमारे पास जब हरी पेन है ही नहीं तो क्या प्रत्यय होगी? नहीं होगी। तो वही कहलाता है असंभव घटना। तो संभव घटना की प्रत्यय क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदु पर? कोई देखो, जैसे कोई ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा, यदि हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु या इस बिंदु को स्पर्श बिंदु भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? एक। या कि स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। एक बिंदु लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। ये भी आपको ध्यान देना है। फिर 6 नंबर क्या है? एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। कैसा कहलाता है? असंगत कहलाता है। लेकिन इसके अलावा यदि दो चीजें होती हैं, यदि मान लीजिए कोई हल होता अपरिमित रूप से अनेक हल, तब फिर वहां पे संगत आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? असंगत होगा। तो ये भी आप याद मिला सकते हैं। जो भी आपके आंसर गलत होंगे तो उनको देख लीजिएगा, सही होंगे तो अच्छी बात है। जितने भी आंसर दिए गए हैं ये सारे आंसर एकदम सही है। चलिए, अब 4th नंबर में हमारे पास है। 4th नंबर ये क्वेश्चन आ गया। 4th नंबर में क्या हमें इसमें सॉल्व करना है? यहाँ पे हम देखेंगे सत्य या असत्य। जो भी हम ये स्टेटमेंट, जो भी कथन दिए गए हैं, ये सत्य है या असत्य है, इनको हमें क्या करना है? बताना है कि सत्य है या नहीं है। तो चलिए इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन, एक यदि रेखाएं समांतर है तो उनके परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये गलत है। जब रेखाएं समांतर होती है तो परिमित रूप से अनेक हल नहीं होते, इनमें कोई हल नहीं होता है। तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। अब जो परिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो क्या होते हैं? समांतर नहीं होते। ठीक है ना?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य होगा। सेकंड नंबर क्या दिया है, द्विघात समीकरण हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से। जीरो से बड़ा है मतलब प्लस में संख्या आएंगी, जीरो से बड़ा है मतलब संख्या प्लस में आएगी। जब संख्याएं प्लस में आएगी बताइए तो मूल होते हैं। अच्छा क्या बोला, कोई मूल नहीं होते हैं। कोई मूल नहीं होते मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो मान है यदि किस में आता, निगेटिव में आता, किस में आता, माइनस में आता, तब क्या होता है, सत्य होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया तो इसका आंसर क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ये असत्य होगा, ये भी असत्य होगा। थर्ड नंबर पे आइए, बोले एपी है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे कि देखिए तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में 8 घटाएंगे तो 8। क्या डी का मान बराबर है, नहीं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। फिर प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा होती है, ये एकदम सही होती है। क्योंकि यदि मान लीजिए ये एक मीनार है, ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े होकर के मीनार की ओर देख रहा था, ये मीनार की ओर जब देखेगा तो इस लाइन को जब मिलाते हैं तो ये कहलाती है दृष्टि रेखा। ये क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 5 नंबर में क्या बोला है, अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये इसका आंसर सत्य होगा। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल होती है। ये भी आप याद रखना, क्योंकि हमारे पास यदि कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये प्रमेय भी दी है आपकी बुक में, आप देख करके मिला सकते हैं। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता के लिए पीई प्लस बीई बार, ये माइनस लगा है, बराबर एक होता है, बिल्कुल होता है, ये सूत्र ही होता है। और ये क्वेश्चन हम आपको जो मोस्ट क्वेश्चन की वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी ये एकदम इजी है, तो आंसर आप मिला सकते हैं, कौन से सत्य होंगे कौन से असत्य। जिन बच्चों को डाउट है तो अपने आंसर आप इसी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद सही विकल्प हमारे पास आते हैं, सही विकल्प देखेंगे, सही विकल्प हैं कौन कौन से। ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो भी दिए गए, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप आसानी से एकदम इसको मिला भी सकते हैं। जिनके सेट चेंज हो गए उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना है, सेट के अकॉर्डिंग ही आपको टिक करना है। सेट के अकॉर्डिंग क्या टिक करना है, कि आपके सेट में क्वेश्चन नंबर कौन सा, नंबरिंग में देखिए, जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर का 6 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको एलसीएम बता देते हैं। तो 6 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, 15 का जब निकालेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 5। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, हल करेंगे 15, सॉरी 3 दूनी 6 पंचे 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। फिर इसमें अपन आता है सेकंड नंबर में, यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 माइनस b2 तो समीकरण निकाय है। तो कंडीशन क्या होती है, ये जो कंडीशन दी गई है किसकी कंडीशन है, अद्वितीय हल, दो हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, अनंतः नहीं करना होंगे। तो किसकी कंडीशन है, कोई भी हल नहीं होंगे, ये उसकी कंडीशन आपको दी गई है। इसका थर्ड नंबर पे आता है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये शून्य अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, कितना होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो आपका ए नंबर इसमें सही है। तो इसमें 4 नंबर देखते हैं अपन, तो द्विघात समीकरण दिए गए हैं, विविक्तकर का मान कितना होगा, तो विविक्तकर सूत्र क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 4 हो जाएगी, माइनस 4 है, माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, गुना कर देंगे इसका सी का मान, हाँ इसका कितना हो जाएगा 24, हटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसमें माइनस आ जाएगा और 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -8। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा हो जाएगा, डी होगा, इसमें सी होगा, इसमें ए होगा, इसमें डी। इसमें अपन देखते हैं 5वें नंबर में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त को PAB स्पर्श रेखा समांतर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो P और A का मान कितना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
एक वृत्त बना के इसको हम सॉल्व करवा देता हूँ कि सारे डाउट की होता कहाँ से, मान जो आएगा तो होगा। तो हमने यहाँ पे आपको कितना बता के रखा, कितना इसका मान होगा, मान होगा इसका 50 पर। होगा कैसे वो ही आपको बताते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, ये वृत्त है और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। आपको पता है कि ये 90 एंगल पे होती है। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो इसको अपन चेंज करेंगे, पी ओ ए का मान निकालना। अगर अपन एक बिंदु पी से ओ केंद्र तक, पी ए पी बी स्पर्श रेखा, चलिए यहाँ पे हम पी मान लिए, ये ओ हो जाएगा, ये बी और ये ओ। हमको मान निकालना, पी ओ ए का मान निकालना है ना। ये मान निकालना हमको, पी ओ ए का मान निकालना है। चलिए यहाँ से इसका आधा ये मान निकालना है आपको। तो हम आपको बता रहे हैं, एकदम इजी है, थोड़ा सा समझना है बस, हो गया। ये 80 है तो आधा कितना हो जाएगा यहाँ तक का, 40। ये कितना होता है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये हो गया 90 और वहां पे हो गया 40। ये देखिए, ये एक क्या बन गया, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, इसको हम यक्स मान लेंगे। कितना होता है, 180। दोनों को जोड़ दें कितना जाएगा, 130 प्लस एक्स बराबर 180। यक्स का मान कितना जाएगा, 180 में होगा ए नंबर। ये भी हम आपको सॉल्व करके बता दी। इसके बाद 6 नंबर का आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट वाले का जो आंसर है, इसमें ये कहते हैं कि 6 नंबर जो दिया गया है, इसका आंसर होगा क्या। 6 नंबर है तो त्रिज्या क्या बोला है, त्रिज्या आर वाले, क्या बोला है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, पी डिग्री है। कितना है, पी डिग्री है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला वृत्त हम, क्योंकि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, ये जिसको हम कट भी करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये भी गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 360 होना चाहिए, ये भी ना होगा, ये भी ना होगा। इसी नंबर चेक करते हैं, ये क्यों होगा। चलिए क्या लिखा है, पी बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है। चलिए ये 2 से कट करेंगे कितना जाएगा, 360 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, पी अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यही जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यही जो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ये आपको ध्यान देना है। और इसी प्रकार से हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको वीडियो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और यदि और कोई जानकारी हो कि सर इसका आंसर बी नंबर सी नंबर ही क्यों होगा, तो उसको आपको सब डिटेल आपको बता देंगे। तो जो भी आपको ये जानकारी चाहिए उसे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगले पेपर की तैयारी अपन करेंगे।